वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले भी मैंने कई लेक्चर आपको दिए हैं। जैसे इस जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि मेल जेनिटल ऑर्गन्स और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स कैसे होते हैं, उनकी क्या रचना है और किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में और ह्यूमन बींग्स में होता है, किस तरह सेक्स का निर्धारण किया जाता है और क्या चीज़ फैमिली प्लानिंग है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आनुवांशिकता, हेरिडिटी, आनुवांशिकता के सिद्धांत, जो जेनेटिक्स जिसको कहते हैं। जिस ब्रांच क्या होती है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिक क्या कैरेक्टर्स होते हैं, आनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम मटर का पौधा लगाते हैं तो मटर ही पैदा होती है, और इंसान मानव है तो मानव से जन्म किसका होगा? मनुष्य के ही बच्चे का होगा। इसी प्रकार से जानवरों में कुत्ता है, बिल्ली है, उनके द्वारा जनन करके किसका जन्म? कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली बनेगी। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम आनुवांशिक कैरेक्टर्स कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से लगातार चलते चले जाते हैं। जैसे माँ बाप होंगे, उनके गुण बच्चों में अवश्य आते हैं, और इस तरीके से कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिक आनुवांशिकता कहलाती है। और उन कैरेक्टर्स को जो माता पिता से संतान में कैरी ऑन होते हैं, उनको हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और जिस शाखा के अंतर्गत हम इसको स्टडी करते हैं, वो कहलाती है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। लेकिन एक इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि सारे कैरेक्टर्स जो है कैरी ऑन नहीं होते। संतान में माता पिता के लक्षण अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अंतर भी पाया जाता है। बिल्कुल सेम डिटो कॉपी संतान माता पिता की नहीं होती है, लेकिन काफी कैरेक्टर्स जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिनको हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। और इसके जो जन्मदाता थे, ये विचार किसने रखा, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 जुलाई 1800 इनका जन्म हुआ था। 22 जुलाई सन 1822 में इनका जन्म हुआ। और ये बहुत ही मामूली परिवार के इंसान थे, और ये माली के परिवार में ये पैदा हुए थे। इन्होंने वहाँ पर जो है पेड़ों के ऊपर इन्होंने पौधे चुने हैं, मैं बताऊंगी इन्होंने कौन सा मटर का पौधा चुना, और उस पे इन्होंने अपने जो अनुसंधान थे वो किए। तो इनको 1847 में इनको गिरजाघर का पादरी बनाया गया, और गिरजाघर का जो लॉन था वहां पर इन्होंने मटर के पौधों पे बहुत सारे इन्होंने प्रयोग अपने करे, और मटर के पौधे को ही इन्होंने चुना। पीसम सटाइवम इसका नाम है, पीसम सटाइवम। इसको इन्होंने क्यों चुना, इसका भी कारण था, क्योंकि मटर में बहुत से लक्षण मिलते हैं, गोल, झुर्रीदार, लंबा, छोटा, पीला, हरा, कई कैरेक्टर्स जो हमें मटर में मिल जाते हैं। इसलिए इन्होंने इस पौधे को ही चुना और उस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। लेकिन इनका क्या हुआ कि इन्होंने मेहनत तो बहुत करी, पादरी बनने के बाद अपने लॉन में भी इन्होंने मटर के पौधों पे प्रयोग करे। इसका मटर का पौधे का नाम है पीजम सटाइवम। पूछा जाता है बोर्ड में कि किस पौधे पे इन्होंने अपने प्रयोग किए, तो पीजम सटाइवम या मटर का पौधा, इसका बॉटेनिकल नेम कहलाता है पीजम सटाइवम। और इन्होंने इनके जो प्रयोग थे वो 1866 में एक पादप संस्करण के नामक पत्रिका में, पादप संस्करण के नामक संकरण, पादप संकरण पत्रिका का नाम था पादप संकरण। इसमें इनके प्रयोगों को छापा गया, लेकिन इनको कोई विशेष सफलता अपने प्रयोगों में नहीं मिली। और इनके प्रयोग जो किए गए वो उसका जो श्रेय था वो इनको मरने के बाद मिला, क्योंकि इनको उस समय तक इनका कोई भी रिवार्ड अपने प्रयोगों का प्राप्त नहीं हुआ। फिर 3 देशों के अलग अलग वैज्ञानिक आए, जैसे हॉलैंड से आए ह्यूगो डी ब्रिज, हॉलैंड जो देश था उससे आए ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज, ये वैज्ञानिक का नाम है।
जिन्होंने इनके प्रयोगों को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से आपके जर्मनी से आए, जर्मनी जो देश था वहां से एक दूसरे वैज्ञानिक आए जर्मनी देश से, जिनका नाम था कार्ल लॉरेंस। इनका नाम था कार्ल लॉरेंस। और तीसरे वैज्ञानिक एक और हुए जिन्होंने इनके प्रयोगों को हाईलाइट दी या आगे बढ़ाया, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेट। ऑस्ट्रिया देश था, उसके आए, ऑस्ट्रिया कंट्री जो था उसके जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एरिक वॉन शेरमेट। एरिक वॉन शेरमेट। बोर्ड परीक्षा आपकी स्टार्ट हो गई है और जिस भी बच्चे को आवश्यकता है वो अवश्य मेरे चैप्टर्स को खोल के पढ़ेगा तो उसको क्वेश्चंस अवश्य मिल जाएंगे। बोर्ड से संबंधित पूछा जाता है कि किस पौधे पर इन्होंने प्रयोग करे, आप तुरंत बताएंगे मटर, और उसका अगर बॉटनिकल नेम पूछा जाएगा तो आप बोल देंगे पीजम सटाइवम। तो इस तरीके से ये छोटी सी मैंने बताई जो हो गई मेंडल की। इन तीनों ने जब कार्य किया, इन्होंने सन 1900 सदी में ये कार्य किया और इसके बाद में इन्होंने इनके प्रयोगों के आधार पर लॉज बनाए, नियम बनाए, जिनको हमने क्या कहा, जिनको हमने मेंडलवाद या मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत, इसको हमने क्या बोला, मेंडलवाद। नाम इन्हीं का चलता रहा लेकिन प्रयोग उन लोगों ने आगे बढ़ाए और इनको बोला गया मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत। सिद्धांत आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे कि ये सिद्धांत क्या हैं, 3 सिद्धांत हैं इनके और किस प्रकार से ये सिद्धांत बनाए गए हैं। ये सारे आपको इनके बारे में मैंने ग्रेगोर जॉन मेंडल जो बहुत बड़े वैज्ञानिक ही थे और लेकिन बेचारे उनकी जो कार्य थे उसको उनको अपने जीवन में कोई श्रेय नहीं मिला, लेकिन बाद में इसी प्रयोगों के आधार पर इन तीनों वैज्ञानिकों ने, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेट ने मेंडलवाद को जन्म दिया और मैं उसके बाद में जो नियम इन्होंने बनाए वो कहलाए मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत। अब बताने जा रही हूँ मैं आपको कि कौन से मेंडल को लक्षण थे मटर के या किसी भी पौधे के जिसके आधार पर ये जो आनुवंशिकता के सिद्धांत आगे बने, या क्या लॉज है, किस तरह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, या आप आगे पढ़ेंगे। तो उन लक्षणों को अब हम लेंगे, इनको आप नोट कर सकते हैं, यह अवश्य पूछा जाता है। इसकी इनकी छोटी सी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी और अब मैं बता रही हूँ कौन कौन से लक्षण पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से 7 लक्षण है जिन पर कि मेंडल ने प्रयोग अपने करे थे। ये होता है, इसमें बीज की आकृति ली जाती है, बीज का रंग लिया जाता है, बीज के कवच का रंग लिया जाता है और फली की आकृति ली जाती है और फली का रंग भी ले लेते हैं, पुष्प की स्थिति ले लेते हैं, पौधे की लंबाई को लेके, इन 7 गुणों को लेके मैं अभी आपको लिख के बता रही हूँ जिस पर कि इनके प्रयोगों को आगे बढ़ाया गया। कौन से लक्षण थे? ये लक्षण हुए इनके, पहला था बीज की आकृति। बीज की आकृति, बीज की आकृति F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। आप लोग सोचेंगे ये क्या है? F1 जनरेशन जब पहली बार उनका संयोजन कराया गया और जो फल मिला वो कहलाता है F1 जनरेशन। फिर उन्हीं प्लांट्स में दोबारा हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, फर्टिलाइजेशन कराया गया, तो क्या हमें फल मिला वो कहलाता है सेकेंड जनरेशन। तो पहली जनरेशन बीज की आकृति क्या क्या ली गई? F1 में ली गई गोल और F2 में हमने ले ली वो झुर्रीदार। आप याद रखेंगे, इसको पहले में ली थी उनने गोल और दूसरा ले लिया उन्होंने झुर्रीदार। दूसरा इन्होंने लिया बीज का रंग। बीज का रंग क्या क्या था? बीज का रंग, बीज आपने देखे होंगे कई रंगों के होते हैं, जिसमें से जो मेन था इन्होंने मेंडल ने लिया वो पीला और हरा, येलो और ग्रीन। बाई को येलो से करा और ग्रीन को इन्होंने जी से प्रदर्शित किया। तीसरी चीज इन्होंने ली बीज के कवच का रंग। ये आप लोग याद करिएगा, ये आ जाता है। कौन से गुण हैं? बीज के कवच का रंग।
बीज का कवच माने जो बीज के ऊपर चढ़ा होता है उसको हम बोलते हैं बीज के कवच का रंग। ये इन्होंने लिया लाल और श्वेत, लाल रंग और सफेद रंग। ये हमारा कैरेक्टर हो गया तीसरा। और चौथी उपादान पे इन्होंने ले लिया फली की आकृति। फली जो बनी उसकी जो फली होती है मटर की, उसकी आकृति कैसी है उसको बोला फली की आकृति। फली आपने देखा होगा जब आप सब्जियां लाते हो कि कोई तो फूली होती है कोई पिचकी होती है, फली की आकृति। तो ये कहलाएगी आपकी फूली और दूसरी कहलाएगी आपकी पिचकी। दोनों कैरेक्टर जो हैं अपोजिट लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक से ले लिए जाएंगे। फली की आकृति, फूली और पिचकी। 5वें नंबर पे इन्होंने लिया फली का रंग। फली का रंग, फली का रंग वैसे मेन आप लोगों ने देखा होगा मटर की फली का रंग कैसा होता है, हरा, लेकिन पीला भी होता है, हरा। और दूसरा रंग ले लिया इन्होंने F2 जनरेशन में आया जो पीला आया, पहले हरा आया और फिर पीला आया। पुष्प की स्थिति इन्होंने फिर 6ठे नंबर पे लिया। पुष्प कहाँ पर स्थापित है, ऊपर है या कक्ष में है, तो 6ठा हो गया इनका पुष्प की स्थिति। ये सब आपको याद करना है, ये आते हैं कैरेक्टर। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी होगी, कक्षस्थ माने कक्ष में जो फूल निकलता है उसे कक्षस्थ पुष्प कहते हैं, और जो ऊपर निकलता है उसको अग्रस्थ कहा जाता है। कक्षस्थ और अग्रस्थ। और 7वां कैरेक्टर जो मेन इन्होंने लिया था वो था पौधे की लंबाई। इसी पे इन्होंने प्रयोग ज्यादा करें, पौधे की लंबाई। इसमें से लंबा पौधा, टॉल और ड्राफ छोटा नाटा पौधा, लंबा पौधा और नाटा पौधा। इस प्रकार से 7 डिफरेंट आप देख रहे हैं लक्षण। बीज की आकृति कैसी होगी, F1 जनरेशन में गोल और दूसरी F2 जनरेशन में झुर्रीदार। बीज का रंग F1 जनरेशन में पीला और दूसरी जनरेशन में ये हरा हो गया। तीसरा, बीज के कवच का रंग पहले जनरेशन में लाल था और दूसरी जनरेशन में ये सफेद हो गया। चौथे में फली की आकृति, पहले जनरेशन में फूली पाई गई और दूसरे में ये पिचकी पाई गई। आगे 5वें नंबर पे आया फली का रंग। फली का रंग हरा भी हो सकता है F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में ये पीला हो सकता है। 6ठा है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कक्षस्थ, यदि कक्ष में है तो उसको कक्षस्थ कहेंगे और ऊपर है तो उसको अग्रस्थ कहा जाता है। 7वां है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई लंबा और नाटा, लॉन्ग एंड ड्राफ। तो ये 7 आपके गुण हो गए जिनके ऊपर इन्होंने प्रयोग करे। F1 जनरेशन वो कहलाती है जो पहली जनरेशन होती है, और दोबारा उन्हीं पौधों को दोबारा फर्टिलाइज कराने पर जो जनरेशन प्राप्त होती है वो कहलाती है F2 जनरेशन। यहाँ पे मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको आगे भी सारे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों को बताएं और मेरे लेक्चर से आपको जो समझ में आया उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।